नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे का शुरुआत आज उस दुखद घटना से करेंगे जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। बिहार में बोट यात्रा निकल रहा है। राहुल गांधी पिछले कई दिनों से बिहार में हैं और अब उनके सहयोगी दल के नेता मंच साझा भी कर रहे हैं और यह चुनाव आयोग के जगह अब चुनाव वाला कार्यक्रम हो रहा है, बल्कि हो चुका है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर राजनीतिक दल का प्रथम कर्तव्य है कि वो जनता के पास जाए, अपनी बात रखें और सीधा जनता से संवाद करें। अगर राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद किसी भी मुद्दे किसी भी बहाने से कर रहे हैं तो यह स्वागत योग्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं, आप भी करिए, क्योंकि उनके साथ जो आदमी गठबंधन कर रहा है, जो लड़का गठबंधन कर रहा है तेजस्वी, उसके पिताजी भी गांधी मैदान में लाठी पिलाओ रैली, तेल पिलाओ रैली का नाम दे करके रैली करते थे। तो कोई लाठी को तेल थोड़े पिलाते थे वो तो कोई नारा गढ़ा जाता था ताकि लोग आकर्षित हो और वहाँ पर आवे, क्योंकि नारों के अकाल में आकर्षक नारे की तलाश में कुछ भी कहा जा सकता है और लोग आवे और अपनी बात रखें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आज जो माननीय प्रधानमंत्री के दिवंगत पूजनीय माता जी के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, मैं समझ रहा हूँ कि इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है कि जगह कहने वाले को जितनी बड़ी सज़ा दी जाए वो कम है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो राहुल गांधी के भी प्रधानमंत्री हैं जो बिहार में रैली निकाल रहे हैं। वो तेजस्वी के भी प्रधानमंत्री हैं जो रैली वाले जीप के बोनट पर पूरे बिहार में चुपचाप घूम रहे हैं। वो अखिलेश यादव के भी हैं जो आज उनके साथ गए थे और वो स्टालिन के भी हैं जो कल उनके साथ थे। मतलब यह जो घोषित 140 करोड़, मैं समझता हूँ कि 150-60 करोड़ भारत के जो भी नागरिक वैध अवैध इस देश में रह रहे हैं, इस देश के पावन पवित्र फिजाओं में सांस ले रहे हैं, उन सबके प्रधानमंत्री हैं। तो सबके प्रधानमंत्री के पूजनीय माता जी को गाली देना, मैं समझ रहा हूं कि ये पूरे देश का अपमान है और देश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसकी जितनी बड़ी कड़ी और त्वरित सजा हो उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो और कोई पुनरावृत्ति करने की दुस्साहस ना करे, इस तरह की सजा हो। वैसे मैं एक बात बता दूं, किसी के लिए गाली, किसी के लिए अपमानजनक शब्द अच्छा नहीं कहा जाता, बुरा ही कहा जाता है। लेकिन शायद कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी को भूल गए हैं, नरेंद्र मोदी के फितरत को नहीं पहचानते। जब जब कांग्रेस के छोटे भैया से लेकर के बड़ भैया ने मोदी के अपमानजनक में कोई शब्द कहा है, वो मोदी के लिए राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाया है। याद कीजिए, कांग्रेस की घोषित राजमाता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने खून का सौदागर, मौत का सौदागर शब्द का इस्तेमाल किया था चुनाव में, मोदी को फायदा कर गया। राहुल गांधी जो यात्रा निकाल रहे थे, पिछले चुनाव में राफेल राफेल चिल्लाते रहे और देश की जनता राहुल फेल समझती रही। मतलब जब जब प्रधानमंत्री के लिए अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री लाभ की स्थिति में आए हैं। यह कहिए कि आपदा में अवसर तलाशना या आपदा को अवसर में तब्दील करना कोई हमारे माननीय प्रधानमंत्री से सीखे। मेरा प्रधानमंत्री से राजनीतिक दुराव हो सकता है, उनके नीतियों का मैं विरोध कर सकता हूं, समर्थन कर सकता हूं, या मेरे विवेक पर है, मेरे राजनीतिक सामाजिक सोच के ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वयं के व्यक्ति को, जो वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसको गाली देने का अधिकार मुझे नहीं है, किसी को नहीं है। नरेंद्र मोदी के नीतियों की आलोचना करें, उनको राजनीतिक रूप से अक्षम कहें, आप स्वयं उनसे बहुत बढ़िया है यह कहें, यह सब स्वीकार है और हम स्वीकार करते हैं। हम भी कई मुद्दे पर प्रधानमंत्री को कहते कि मोदी जी आपका यह बात मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा था
कि बिल से मतलब नहीं है, आपके मनसे से मतलब है कि आप ये बिल लाए क्यों, जिसमें पीएम सीएम 1 महीने के कारावास में गद्दी छोड़ देंगे। मतलब मैं नरेंद्र मोदी का विरोध कर सकता हूँ, उनको अपमान नहीं कर सकता, उनको गाली नहीं दे सकता, उनके माता जी के विषय में तो सोच भी नहीं सकता। माता जी अब इस दुनिया में नहीं है। और अगर आपके शब्दों में वोट चोरी मोदी करे हैं तो क्या उनके माता जी ने उनको कहा है? फिर माता जी कहाँ से आई? इसकी मैं निंदा करता हूँ और दोबारा एक बार बिहार सरकार से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अनुशंसा करता हूँ। भारत का नागरिक भी अपराध के विरुद्ध अनुशंसा कर सकता है कि आप त्वरित कार्रवाई करके उन सब लोगों को कड़ी से कड़ी, बड़ी से बड़ी और जल्दी से जल्दी सज़ा दें और उसका सार्वजनिक ऐलान करें, वीडियो फुटेज चैनलों पर चलाएं, सोशल मीडिया पर चलाएं, ताकि और लोग इस तरह की गुनाह अजीम करने के विषय में ना सोचें। गाली पर यह दुखद बात यही समाप्त होती है। चर्चा करते हैं